विद्यालयों के तकरीबन 1800 वैदिक छात्र वेद मंत्र और शंख ध्वनि से उनका स्वागत कर रहे हैं। तो जहां एक तरफ सड़कों पर उद्घोष देखने को मिल रही है, भगवान राम के नारे सुनने को मिल रहे हैं, तो वही लोग लगातार जो साधु संत है वो भी खड़े हैं और शंख की ध्वनि से लोगों का स्वागत किया जा रहा है। तो ये लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं अयोध्या की इस पावन धरती पर जो तस्वीरें हैं, जो नजारा है वो अलौकिक है, क्योंकि अयोध्या वासी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरीके से स्वागत कर रहे हैं वो ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भगवान राम की धरती पर अगर कोई आएगा तो उसका ऐसे ही स्वागत किया जाएगा, क्योंकि 23 दिन बाद का वो समय होगा जब पूरा विश्व गवाह बनेगा, जब रामलला अपने घर पर विराजमान हो जाएंगे। तकरीबन 500 दशकों का लंबा इंतजार अब जनता का खत्म होने वाला है और आज तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अयोध्या हैं ये देखने कि आखिर किस तरीके से रामलला को उनके घर पर विराजमान किया जाएगा। रामलला को विराजमान करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या में मौजूद है। विशाल रोड शो चल रहा है, जहां साधु संत से लेकर जो विद्यालय के बच्चे हैं वो भी उनका स्वागत कर रहे हैं। सड़कों की दोनों तरफ जो तस्वीरें हैं वो भी आप देख सकते हैं। लगातार प्राइम टीवी टेलीविजन के जरिए ये बताने का प्रयास कर रहा है कि ये जो तस्वीरें लगातार आप प्राइम टीवी के टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये अयोध्या की तस्वीरें हैं। सड़कों की दोनों तरफ लोग मौजूद हैं। भगवान राम का उद्घोष लगातार सुनने को मिल रहा है, भगवान राम के जयकारे सुनने को मिल रहे हैं। शंख के साथ ही शंख ध्वनि प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत कर रही है और ये तस्वीरें हैं लोगों के उत्साह, उमंग और जोश की। तो देखिए 51 जगहों पर पीएम का स्वागत हो रहा है। 12 जगहों पर संत महंत और 23 सांस्कृतिक विद्यालयों के जो छात्र हैं वो मंत्रोच्चारण के साथ, शंख ध्वनि के साथ पीएम का स्वागत कर रहे हैं और मोदी का काफिला अब से थोड़ी देर बाद अयोध्या धाम जंक्शन पहुंचेगा और इस नए रेलवे स्टेशन का मोदी इनॉग्रेशन करेंगे। इसके बाद मोदी महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय अयोध्या धाम एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन करने पहुंचेंगे और इसके साथ ही आज अयोध्या वासियों को भी सौगात दी जाएगी। तो अयोध्या वासी तो गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत है वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब अयोध्या पहुंचे हैं तो वो अयोध्या वासियों को बड़ी सौगात देके जाएंगे। अयोध्या धाम जंक्शन का इनॉग्रेशन होगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय अयोध्या धाम एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन करेंगे और पीएम आज 16,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगी। ड्रोन से पूरे शहर की निगरानी की जा रही है, पूरे शहर को सजाया जा चुका है और मोदी तीसरी बार रामनगरी अयोध्या पहुंचे हैं। पहली बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे तो 5 अगस्त 2020 को वो राम मंदिर के दर्शन पूजन में शामिल हुए थे। इसके बाद 23 अक्टूबर 2022 को उन्होंने दीपोत्सव में हिस्सा लिया था और आज 30 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या वासियों को सौगात देने पहुंचे हैं और ये देखने पहुंचे हैं कि जब भगवान रामलला अपने घर पर विराजमान हो जाएंगे तो वो दृश्य कितना अलौकिक होगा। उसकी साफ तौर पर कहा जाए तो आज एक रिहर्सल देखने को मिल रही है। तो जितने भी नए निर्माण अयोध्या में किए गए हैं, चाहे वो अयोध्या धाम जंक्शन हो, चाहे वो महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, इन सभी जगहों पर भगवान राम की झलक देखने को मिलती है। गेट और दीवारों पर राम मंदिर का चित्रण बेहद ही बखूबी से किया गया है और टर्मिनल बिल्डिंग के नए भवन में 7 शिखर है। इनमें से एक मुख्य शिखर दीवार के बीच में और आगे 3 और पीछे 3 शिखर हैं। तो साफ तौर पर त्रेता युग की झलकियां दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, चाहे वो नया रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो नया एयरपोर्ट हो। अगर हम लगातार विकास के पथ पर अग्रसर हो रहे हैं तो हमने अपनी संस्कृति का भी ध्यान रखा है, क्योंकि नए विकास की लगातार तस्वीरें तो सामने आ रही है, लेकिन इस दौरान हमने अपनी संस्कृति, अपने परंपरा और अपने परम पूजनीय भगवान श्री राम के उन योगदानों को भी नहीं भूला है। और यही वजह है कि जितने भी निर्माण अयोध्या में नए किए गए हैं उसमें भगवान राम के त्याग, समर्पण और बलिदान की जो तस्वीरें हैं उसको दिखाया गया है। अयोध्या की सड़कों पर लोगों का हुजूम है। अयोध्या की सड़कों पर अब तो ये भी देखने को मिलता है कि भगवान राम ने किस तरीके से त्याग और समर्पण किया है। जगह जगह चित्र उकेरे गए हैं। वानर सेना है उसका कितना महत्व रहा है, उनका योगदान कितना रहा है,
ये भी बकायदा दिखाने का प्रयास किया गया है। तो भगवान राम के जीवन से जुड़े हर एक संघर्ष को बताने का प्रयास राम की नगरी अयोध्या करती हुई नजर आ रही है। त्रेता युग जैसी झलक अयोध्या को देने की कोशिश की गई है और उसकी तस्वीरें भी लगातार देखने को मिल रही हैं। एक गीत तो शायद सभी ने सुना होगा कि राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे। ठीक वैसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। भले ही भगवान रामलला के उनके घर पर विराजमान होने के लिए थोड़ा इंतजार और है, लेकिन आज उसकी रिहर्सल की जा रही है कि इतना ही अलौकिक या इससे भी बेहद ज्यादा अविश्वसनीय और अकल्पनीय नजारा आज राम की नगरी अयोध्या में देखने को मिलेगा। और ये तीसरा ऐसा मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचे हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचे हैं तो उन्होंने लोगों को सौगात दी है। भगवान राम से जुड़े हर एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है, चाहे पहली बार 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर में भूमि पूजन का कार्यक्रम हो या फिर 23 अक्टूबर 2022 को दीपोत्सव का कार्यक्रम हो। हर एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है और आज जब अयोध्या वासियों को सौगात मिलने वाली है तो भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में मौजूद हैं। संजय राजन ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संजय, देखिए, हम लगातार रोड शो की तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और लगातार ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कितना अद्भुत, अकल्पनीय और अविश्वसनीय तस्वीरें हैं। और आज अयोध्या वासी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के जरिए ये बताने का प्रयास भी कर रहे हैं कि अगर राम की नगरी में कोई आता है तो उसका स्वागत ऐसा होता है कि वो दशकों और सालों तक याद रहेगा। संजय, देखिए मुस्कान, त्रेता युग में भगवान राम जब लंका से वापस पहुंचते थे राम नगरी अयोध्या, उस वक्त का जो वर्णन मिलता है तुलसी रामायण में, उन्होंने एक शब्द लिखा था, मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूँ। सुमन वृष्ट नभ संकुल भवन चले सुख कंद चढ़ी अटारिन देखिन नगर नारी नरवृंद। भगवान राम का जिस तरह से भव्य स्वागत किया गया था रामनगरी अयोध्या में, हर तरफ नारी नर सब कोई उनका स्वागत कर रहे थे कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम राक्षस राज का विध्वंस करने के बाद रावण वापिस आए हैं। आज कुछ ऐसा ही नजारा पीएम मोदी को भी नजर आ रहा है। पीएम मोदी की मैं तुलना इस बात से लेकर के करता हूं कि 500 सालों से इंतजार था कि अयोध्या में रामनगरी में रामलला एक टेंट नुमा मकान से कैसे अपने भव्य मंदिर में विराजेंगे। ये परिकल्पना साकार हुई है। करोड़ों जो राम भक्त हैं, सनातन धर्मी हैं, या कहा जा सकता है साधु संतों का जो आंदोलन है वो रंग ला रहा है। वो तारीख तो 22 जनवरी है, लेकिन उसके पहले आज का एक ऐतिहासिक दिन है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विजेता के रूप में यहाँ पर आए हैं, लोगों के बीच में हैं और रोड शो में उसकी झलकी भी देखने को मिल रही है। जिस तरह से मनभावन और लोक लुभावन वहां पर तस्वीरें देखने को मिल रही है, एक ऐतिहासिक पल की अनुभूति हो रही है। ये कहा जा सकता है, जैसा कि आपने कल भी एक शब्द का इस्तेमाल किया था, कि संभवतः ये 22 जनवरी का रिहर्सल है। जाहिर सी बात है, आज रामनगरी को इतना व्यापक योजनाओं की सौगात मिलने वाली है और इन सब सौगातों से ये करोड़ों अरबों रुपए में इनको तौला नहीं जा सकता है, बल्कि रामलला का उनके मंदिर में विराजना ये करोड़ों जो सनातन धर्मी हैं उनका एक सपना था, वो साकार हो रहा है। भव्य और नव्य अयोध्या आज आकार ले रही है। ये परिकल्पना यूं ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक लंबा संघर्ष रहा है। अयोध्या ने तमाम इस तरह के संघर्ष को देखा है मुस्कान। तो जाहिर सी बात है, अयोध्या वासी भी आज बड़े सुकून में है, हर्षोल्लास का माहौल है कि उनका अयोध्या आज वाकई त्रेता युग वाला अयोध्या बनता जा रहा है। तो कुल मिलाकर के ये जोश और उत्साह वहां पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जिस तरह से लोक नर्तक झूम रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में, 40 अलग अलग मंचों से अलग अलग पूरे देश से आए हुए लोग जो कलाकार हैं वो अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं। लोग टनों हमें
लगता है कि गुलाब की पंखुड़ियां वहां पर बरसाते नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर। और जिस तरह से वो अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, लोगों का लगता है कि राम मंदिर आंदोलन एक विजेता के रूप में, राम मंदिर आंदोलन से जुड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विजेता के रूप में आज अयोध्या नगरी आए हैं और इस ऐतिहासिक पल को ऐतिहासिक बनाने में कोई कोर कसर न छूट जाए, इसके लिए योगी सरकार ने लगातार कोशिशें की है। पिछले 2-3 महीनों से लगातार इस कार्यक्रम के सफल करेंगे। लेकिन देखिए, प्रधानमंत्री की ये वो तस्वीरें एक बार फिर सामने आई है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या धाम स्टेशन पहुंच चुके हैं, जहां उन्होंने अब स्टेशन का उद्घाटन किया है। इस दौरान वो हर एक चीजों को बारीकियों से देखते हुए, सोचते हुए और समझते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद है, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद है, साथ ही भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद है। तो अब अयोध्या वासियों को समर्पित कर दिया गया है ये अयोध्या धाम स्टेशन। और इस स्टेशन में भी आप तस्वीरें देख सकते हैं कि भगवान राम की नगरी है अयोध्या, और भगवान राम की उपस्थिति ना हो, उनकी मौजूदगी ना हो, उनके समर्पण की बात ना की जाए तो कहीं ना कहीं अयोध्या जो है वो थोड़ा अधूरा रह जाएगा। तो जब अयोध्या धाम स्टेशन जनता को आज सौंपते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आए तो इसको कुछ इस तरीके से बनाया भी गया है कि इसमें भगवान राम के झलकियां देखने को मिल रही हैं। तो आज लगातार सौगातों की बात की जा रही है। इस दौरान हर एक दिग्गज नेता आज अयोध्या में मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, साथ ही केशव प्रसाद मौर्य उनके साथ मौजूद है, भूपेंद्र सिंह चौधरी मौजूद है। और देखिए, ये लगातार तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि आज अयोध्या में कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो तस्वीरें हैं ये अयोध्या की हैं। इस वक्त लगातार हम आपको हर एक तस्वीर, हर एक मोमेंट दिखा रहे हैं कि किस तरीके से क्या कुछ अयोध्या वासियों के साथ ही देशवासियों को पूरी सौगातें मिल रही हैं, क्योंकि लंबा संघर्ष है। ये संघर्ष इतना आसान नहीं था, ये कहानी इतनी आसान नहीं थी। एक लंबा, यूं कहे कि इंतजार भारतवासियों ने किया है, और इस मुद्दे के पीछे राजनीति तो बहुत लंबी देखने को मिल रही है, क्योंकि कितने चुनाव, ना जाने कितने चुनाव इस मुद्दे पर लड़े गए हैं। लेकिन अब ये सपना साकार हो रहा है और हो सकता है कि अब 2024 के बाद ये कोई मुद्दा ही ना रहे, क्योंकि एक लंबे दशकों से हमने देखा है कि अयोध्या का एक ऐसा मुद्दा था जिसके नाम पर हर एक नेता वोट मांगता था। लेकिन अब ये जो लोगों का सपना है साकार हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ ही भारतीय जनता पार्टी का अहम योगदान रहा है सपने को साकार करने में, क्योंकि जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के बीच पहुंचे थे, संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि मैं राम मंदिर बनवाऊंगा। राम मंदिर अब बनकर तैयार हो रहा है और अब से 23 दिनों का वो इंतजार होगा जब जनता को वो सौंप दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या धाम स्टेशन का स्वागत, जो उद्घाटन है वो करते हुए नजर आए हैं। लोगों ने गर्मजोशी के साथ रोड शो में पीएम का स्वागत किया है। और अभी की ये तस्वीरें हैं जहां रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले मोदी अयोध्या पहुंच गए हैं। रेलवे स्टेशन तो जनता को सौंप दिया गया है, लेकिन अब इंतजार है एयरपोर्ट का, क्योंकि ये देखिए तस्वीरें हैं लगातार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर एक चीज को बारीकी से देखते हुए नजर आ रहे हैं। रेलवे स्टेशन की नई मूर्ति, जो रेलवे स्टेशन नया है उसका उद्घाटन कर दिया गया है, और कहा जा रहा है कि फिलहाल रामलला की जो 2 मूर्तियां हैं उसको भी फाइनल किया गया है। और अयोध्या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए रामलला की 2 मूर्तियां भी फाइनल हो गई है। एक मूर्ति गर्भगृह में रखी जाएगी, जबकि दूसरे मंदिर परिसर में स्थापित की जाएगी। तो दो मूर्तियां फिलहाल फाइनल हो चुकी है। लेकिन उससे पहले देखिए, ये जो तस्वीरें हैं ये लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस वक्त लाइव हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि एक लंबे रोड शो के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन है वो लोगों को सौंप दिया है। राजन का रुख करते हैं। राजन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देखिए